नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ। आज हम देखेंगे कि ईश्वर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। यानी कि हमारी आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है ईश्वर का संदेश आपके लिए। तो जो भी इस रीडिंग में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। बट ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग को। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, जस्टिस, द लवर एंड यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से जो कार्ड आया है वो है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कार्ड आए हैं वो है पेंटिकल्स के, यानी कि आपके करियर से रिलेटेड। तो ईश्वर आपको आपके करियर से रिलेटेड कुछ आज स्पेशल गाइडेंस देना चाहते हैं। बट उससे पहले मैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए लेना चाहती हूँ मोनोलॉजी से, ताकि हम देखें कि ईश्वर आपको और क्या स्पेशल संदेश यहाँ पर देना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि और क्या। मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट, कम्युनिकेशन इज ए की एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ओके, एंड देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो सॉरी पीछे से बैकग्राउंड से जो आवाज़ें आ रही हैं उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आसपास के लोग हैं, अब कितना मना कर सकते हैं, है ना। उनको बोलने से हम सबके साथ कोऑपरेट करके चलना पड़ता है। तो हाँ जी, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको आपकी लव लाइफ के लिए बता देना चाहती हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास एक कार्ड आई, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। यानी कि जो भी लोग अपने लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो ईश्वर उनको कहना चाहते हैं कि आपने अपनी लव लाइफ के लिए जितने भी स्ट्रेंथ बना करके अब तक रखी है और जो भी वो गॉड से प्रेयर कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो वो आपकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है आप लोगों के लिए। और वो आपको यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि आपके मन में अगर अपनी लव लाइफ को लेकर के कोई भी नेगेटिविटी आ रही है मन में, तो आप ना उसको बिल्कुल रिलीज़ कर दीजिए। क्योंकि अगर आप अपने मन में नेगेटिविटी रखेंगे और फिर किसी चीज़ को मांगेंगे गॉड से, तो फिर वो आप पहले ही उस चीज़ के लिए मतलब नेगेटिव भी हो रहे हैं और फिर उस चीज़ को आप गॉड से मांग भी रहे हैं। तो ये एक गुड अप्रोच नहीं होती है। अगर आप गॉड से उस चीज़ को मांग रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो खुद उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करके पॉजिटिव होना पड़ेगा। और जब आप पॉजिटिव होंगे तभी तो वो आपकी लाइफ में आएगा। आप पहले ही मान के बैठ गए हैं कि आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, या फिर आपके जो भी मन में विचार आ रहे हैं, तो वो अगर आपके नेगेटिव विचार पहले से ही आपने अपने मन में बना लिए हैं, तो फिर आपको आगे सफलता कैसे मिलेगी, चाहे आप उसके लिए कितने भी हार्ड वर्क कर लो। अगर अपने मन में सोच लिया कि आपको नहीं मतलब नेगेटिव नेगेटिव आप अपने मन में सोचते रहोगे, तो फिर आपको उसमें विक्ट्री नहीं मिलेगी। आपको सबसे पहले अपने मन में नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है और अपने जो हार्ड वर्क आपने किया है अपने रिलेशन में, यानी कि आप ये जो भी अब तक उतार चढ़ाव अप डाउन्स आए हैं आपके रिलेशन के अंदर, चाहे वो उनकी तरफ से हो चाहे वो आपकी तरफ से हो, आप लोगों ने हर सिचुएशन में जब अपने रिश्ते को मजबूत रखने की कोशिश की है, तो उसी का ही आपको रिजल्ट यहाँ पे जस्टिस के रूप में गॉड देंगे। बट आपको सबसे पहले अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना पड़ेगा। और साथ में आपको और आपके पार्टनर पर, यानी कि आप दोनों का प्यार बहुत ट्रू है। अगर आप लोग एक दूसरे से कोई भी बातें नहीं छुपाते हैं, एक दूसरे से अपनी सारी बातों को शेयर करते हैं, तो आप लोगों के ऊपर यहाँ पे गॉड की ब्लेसिंग बनी हुई है। आप लोग अगर एक दूसरे से सच्चे मन से बहुत प्यार करते हैं और अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे मुझे कास्ट इशू ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपकी फैमिली में,
शादी के अगेंस्ट होने का। तो हो सकता है कि यहाँ पे बेशक आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में ना हो, बट आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ही प्योर एक रिलेशन है, जो मतलब कि आप दोनों ने एक दूसरे से हो सकता है कभी कुछ भी चीज़ ना छुपाई हो। इसीलिए आप लोगों के ऊपर ना यहाँ पे गॉड की ब्लेसिंग बनी हुई है। तो गॉड आपको कह रहे हैं बेशक से अभी टाइम आपके फेवर में नहीं हो, बट आपको ना जस्टिस ज़रूर मिलेगा, जो भी आपकी परफेक्ट टाइमिंग होगी। बस आप अपने मन से नेगेटिविटी को निकाल दो, गॉड से प्रे करते रहो, गॉड पे सरेंडर करते रहो, और जो आप अब इस सिचुएशन में कर सकते हो ना, वो आप बिल्कुल करते रहें। और बाकी जो चिंताएं हैं उनको गॉड के ऊपर सरेंडर आप कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो ही आपकी लाइफ में फिर ये जस्टिस यहाँ पे आएगा। और अगर आप खुद ही नेगेटिव होकर के होप छोड़ दोगे, तो फिर आपकी लाइफ में ये जस्टिस नहीं आ पाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने मन से खुद को पॉजिटिव करना पड़ता है, तभी जाकर के हमारे पास वो जस्टिस आ पाता है। तो आपको गॉड कह रहे हैं कि सबसे पहले तो खुद को पॉजिटिव आप कीजिए और नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, गॉड पे ट्रस्ट कीजिए। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो ये पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि आप ना अपने बहुत ज़्यादा कर्मास कर चुके हो अपने करियर में, यानी कि आप ना बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हो, बट आपको ना उस चीज़ में कहीं ना कहीं डर भी है आगे बढ़ने में, कि अगर वो चीज़ मेरे साथ पॉजिटिव नहीं हुई तो। इसीलिए हो सकता है आपको आगे रास्ता दिखाई दे रहा है, बट कहीं ना कहीं आप उस रास्ते पे चलने से डर भी रहे हो, क्योंकि आपके कुछ पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं जिनकी वजह से आप आगे बढ़ने से रुक रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपने पास्ट में कोई काम किया और वो आपका काम इतना अच्छा चल नहीं पाया, या फिर आपने पास्ट में कुछ एग्ज़ाम्स दिए और उनमें आप पास नहीं हो पाए, तो कहीं न कहीं आप ना उन बातों को पकड़ कर के बैठ गए हो कि वो चीज़ जब मेरे से हुई नहीं, तो आगे अब फ्यूचर में चाहे मैं कितने भी एफ़र्ट्स लगा लूँ, वो नहीं हो पाएँगे। तो उस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ना तो चाहते हैं, बट आप लोग डर भी रहे हैं। आपके पास उस चीज़ के लिए नॉलेज है, आप उस चीज़ के लिए करने के लिए पूरे तरीके से मतलब आपको लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, बट कहीं न कहीं आपको सबसे पहले तो यहाँ पे डर है आपके मन में आगे बढ़ने से। तो यहाँ पे गॉड आपको कहना चाहते हैं कि ये जो पीछे आपने जो भी वर्क किए थे और आपके पूरे नहीं हो पाए, वो इसलिए नहीं हो पाए थे क्योंकि आपकी लाइफ में ना टावर मूवमेंट चल रहा था। और इस टावर मूवमेंट की वजह से आपकी लाइफ में ना आपके काम बन नहीं पा रहे थे। गॉड आपके टेस्ट ले रहे थे कि आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी एनर्जी है, और आप कितने ज़्यादा पैशनेट है अपने काम के लिए, आप कितनी ज़्यादा मेहनत करके ये पेंटिकल्स उगा सकते हैं। और जब आपने ये पेंटिकल्स अपने पास्ट में उगा दिए हैं, उसके बाद ही तो आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये 7 पेंटिकल्स है, इनमें से एक पेंटिकल्स तो मिल गया, बाकी की ये 6 बचे हुए हैं। तो इसी तरीके से जो आपका ये टावर मूवमेंट चल रहा था ना, आपकी जो टफ साइकिल थी, वो अब आपकी यहाँ पे ख़त्म होने वाली है। और जैसे ही ये आपका टावर मूवमेंट ख़त्म होगा, उसके बाद आपकी लाइफ में नेम, फेम, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ आएगी, कम्युनिकेशन भी आएगा। अगर किसी वजह से आपके आपके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन बंद हो गया था, या फिर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए थे, या फिर हो सकता है कि किसी के करियर के इशू की वजह से उनकी शादी भी तय नहीं हो पा रही थी अपने पार्टनर से, कि पहले आप अपने करियर में स्टेबल हो गए, उसके बाद ही आप अपनी फैमिली के सामने उनको ले जा सको, या फिर आपकी फैमिली ने आपके सामने ये शर्त रखी हो कि आप पहले अपने करियर में सफल तो हो, उसके बाद आप जिससे कहेंगे उससे शादी उनकी करा दी जाएगी। इस तरीके की कोई चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर इस तरीके की कोई चीज़ है ना, तो गॉड आपको कह रहे हैं कि आपका जो ये टावर मूवमेंट था, अब ये टावर मूवमेंट आपका ख़त्म बहुत जल्दी होने वाला है। ये जो एंड टफ साइकिल है, इसका एंड होने वाला है, बट आपको यहाँ पे अप्रोचेस लगानी पड़ेगी, गॉड से निरंतर रूप से प्रे करता चलना है, और अपने आप को रोकना नहीं है कि आप डर करके बैठ गए हो, या फिर
अब आगे बढ़ने की आप में हिम्मत नहीं रही और हार देखने की, कि मैं बार बार हार जाता हूँ या हार जाती हूँ, तो मैं आगे अब किस लिए बढ़ूँ। तो गॉड आपको कह रहे हैं कि आपको ना आगे बढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत है। और अगर आपको डर लग रहा है तो आप मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट कर सकते हैं, गॉड से प्रार्थना कर सकते हैं। तो क्या होगा ना, इससे आप जो ये टावर मूवमेंट चल रहा था वो अब ख़त्म हो जाएगा, और जो भी आप प्रार्थनाएं करोगे उसमें गॉड आपकी हेल्प बिल्कुल करेंगे, है ना। तो जो आपने पेंटिकल्स उगाए हैं उसमें से आपको आपके कर्मा का रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा इस टफ साइकिल के ख़त्म होते के साथ ही। तो जैसे कि यहाँ पे आपने पेंटिकल्स उगाए तो आपको एक पेंटिकल तो मिल गया और बाकियों का आप वेट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से आप अपने हार्ड वर्क करते चलो, आपको आपके इसी कर्मा का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और जो पीछे की पास्ट की बातें हो चुकी हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो या फिर आपकी करियर में, जो भी आपके पास्ट के बुरे एक्सपीरियंस हो, उनको बिल्कुल आप यहाँ पे छोड़ दो। आपके लिए यहाँ पे ये स्पेशल ईश्वर की गाइडेंस आ रही है, और जो भी गाइडेंस आपके लिए इस रीडिंग के अंदर आई है उसको आपको यहाँ पे फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि गॉड आपको ना आपकी लव लाइफ में साथ में आपके करियर में दोनों में जस्टिस देना चाहते हैं। बट जो सिचुएशन अभी आपकी चल रही थी वो अभी आपका टावर मोमेंट था, आपके कुछ टेस्ट लिए जा रहे थे, इसलिए ये सब ऐसा हुआ। क्योंकि हमें सबसे पहले परीक्षा देनी पड़ती है, उसके बाद ही हम किसी मुकाम पर पहुंचते हैं। जैसे कि अगर मैं लव मैरिज की बात करूं तो शिव जी और पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या की थी, तब जाकर के उनका यूनियन हुआ था, है ना। और जैसे कि कोई भी विद्यार्थी होता है तो उसको भी सफलता तभी मिलती है जब वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके अपने मुकाम तक पहुंचता है। उसको भी बहुत ज़्यादा परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको उस पूरे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सिलेबस को पढ़ना पड़ता है, और उसके लिए पूरे प्रिपेयर होना पड़ता है, तभी आपको उसका परिणाम मिलता है। तो उसी तरीके से गॉड भी पहले आपके कुछ टेस्ट ले रहे हैं आपके जीवन के, ताकि आपको फिर जब ये रिजल्ट पॉजिटिव मिले तो आपको उसकी कदर भी हो। क्योंकि अगर पका पकाया मिल जाता है तो हमें उसकी इतनी कदर नहीं होती जितना कि हम खुद उसको अपनी मेहनत से कमाते हैं, तब हमें उसकी कदर होती है। तो जो भी इस रीडिंग में आया, अगर वो आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और उसके अलावा यहाँ पे आपके लिए ईश्वर ने जो संदेश दिया है वो आपकी लव लाइफ और आपके करियर में जस्टिस देने के लिए ही दिया है, और वो जस्टिस आपको किस तरीके से मिलेगा ये भी गॉड ने आपको आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताने की कोशिश की है। तो आई होप कि ये सिचुएशन आपके साथ मैच हुई हो और आपको ये जो गाइडेंस है आपकी मदद करे आपके करियर और आपकी लव लाइफ में आपको आगे बढ़ने में। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।